आप किसी सेलर के पास गए और आपने डिमांड किए कि मुझे 12 एप्पल्स चाहिए। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? दैट इज 1 AMU। हमें स्टम की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों स्टम की जरूरत पड़ती है? हमें स्टम की जरूरत पड़ती है देखेंगे मोलर मास को। आपका मोलर मास क्या है हमने डिटेल से देखा था, मोल को, और साथ में हमने मास को भी डिटेल से पढ़ा था। अब हम इसके कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो हमारे पास एक टॉपिक बनता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट मोलर मास। So what this molar mass is? Molar mass is what? It is referred as the mass of 1 mole, the mass of 1 mole of a substance, 1 mole of a substance. So this is called what? This is your molar mass. किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में जितना मास होगा उसे हम क्या कहेंगे? मोलर मास। भाई समझ नहीं आ रही? अब जनरल एग्जांपल से समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है, व्हाट दिस मींस। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? इस डेफिनेशन का मतलब है कि हाउ मच 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस weighs in grams। बात समझ आती है कि नहीं? यहां से हमें इसके यूनिट का भी पता चलता है कि इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम एंड मोल। समझते हो कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक मोल का कोई भी सब्सटेंस है, उसका ग्राम में वेट कितना होगा? एक मोल में उस मास का, उस सब्सटेंस का कितना वेट होगा ग्राम में, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोलर मास। अब आपको समझाता हूं एक जनरल एग्जांपल से। एक जनरल एग्जांपल, लेट सपोज आप एग्जांपल लें कि आपके पास है 12 एप्पल्स। आपके पास है 12 एप्पल्स। आप किसी सेलर के पास गए और आपने डिमांड किए कि मुझे 12 एप्पल्स चाहिए। वो सेलर आपको 12 एप्पल कैसे फरोख्त करेगा, कैसे सेल करेगा? वो उस 12 एप्पल जो उसकी क्वांटिटी है, ये 12 क्या है? ये 12 क्या है? ये इसका अमाउंट है। ये 12 क्या है? इसका अमाउंट। समझ आ रही कि नहीं? इसकी क्वांटिटी है ये 12, इसकी क्वांटिटी है, अमाउंट है। तो अब इस 12 क्वांटिटी का वो क्या देखेगा? वेट देखेगा कि इसका वेट कितना होगा, इसका वेट कितना होगा, और वो इस वेट को लेगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम। लेट सपोज मैं ग्राम में ले रहा हूं मोलर मास समझाने के लिए। ओके, वैसे तो आप केजी में लेते हो जनरल। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये जो 12 एप्पल्स है, इसका जो वेट है मेरे पास, लेट सपोज कितना आ रहा है? दैट इज 2000 ग्राम। दैट इज 2000 ग्राम। भाई 2 kg आ रहा है, ग्राम में क्या होगा? 2000 होगा। तो अब आपने रिलेट किया, अब आपने रेशो लिया किस चीज का? इसके क्वांटिटी का और इसके वेट का। भाई कभी कभार आप क्या कहते हो कि आपने कोई चीज ली, भारी चीज थी, आपने लिए 1 किलो और पैसे ज्यादा लग गए, तो घर वाले कह रहे भाई सिर्फ दो दाने आप आजार के ले आए, सिर्फ 2 दाने आप आजार के ले आए। समझते हो कि नहीं? तो आपने क्या देखा? आपने देखा उसकी क्वांटिटी और उसका रेशो लिया किस चीज के साथ? उसके वेट के साथ। सो दिस इज व्हाट योर मोलर मास इज। दिस इज व्हाट योर मोलर मास इज। भाई जब मैं कहूंगा कि 12 एप्पल का वेट कितना है? 2000 ग्राम है, और अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ डजन लूं तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि इसका मोलर मास क्या होगा? दैट इज 2000 ग्राम पर डजन। दैट इज 2000 ग्राम पर डजन। समझ आ रही है कि नहीं? 2000 ग्राम पर डजन। आपको जनरल समझा रहा हूं। अगर मैं इसी बात को केमिस्ट्री की जबान में लिखूं तो मैं केमिस्ट्री में कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली 1.0081 ग्राम। ओके, तो ये आपके पास होगा। तो अगर मैं इसका मोलर मास लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? दैट इज 1 ग्राम पर मोल, 1 ग्राम पर मोल। सिमिलरली मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 16 ग्राम। तो इसका मोलर मास मेरे पास क्या होगा? दैट इज 16 ग्राम पर मोल। यानी एक मोल में जितना उसका मास बन रहा है, एक मोल में जितना मास बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे? उसका मोलर मास कहेंगे। अब तो समझ आ गई होगी। समझते हो कि नहीं? बात आती है समझ? तो यहां से मुझे इसके यूनिट का भी पता चला। तो इसका यूनिट में क्या लूंगा? यूनिट हम लेते हैं दैट इज ग्राम पर मोल।
दैट इज ग्राम पर मोल। ये ग्राम आपको क्या बता रहा है, दैट इज उस सब्सटेंस का वेट इन टर्म्स ऑफ ग्राम, और मोल क्या बता रहा है, उसकी क्वांटिटी, अमाउंट। समझते हो कि नहीं? सो दिस इज द यूनिट, दिस इज द यूनिट, वी टेक द यूनिट एज व्हाट, दैट इज ग्राम पर मोल, दैट इज ग्राम पर मोल। समझते हो कि नहीं? अब हमें इस टर्म की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इस टर्म की जरूरत पड़ती है? हमें इस टर्म की जरूरत पड़ती है इन वजूहात की वजह से। अगर मैं नंबर फर्स्ट देखूं आपको, दैट इज व्हाट, दैट इज कन्वर्टिंग, दैट इज converting between grams, that is weight, and moles। अगर मुझे कन्वर्जन करनी हो ग्राम्स और मोल में, इन दोनों को इकट्ठे बताना हो, तो मैं क्या कहूंगा, मैं यूज करूंगा इस टर्म को, दैट इज मोलर मास। सो दिस इज द फर्स्ट वे, दिस इज द फर्स्ट वे। यही एग्जांपल ले लीजिए, जनरल एग्जांपल में आप यही एग्जांपल कंसीडर करें तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि आपके पास मास ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स, इन ग्राम्स, क्या स्पेलिंग लिख लिए मैंने भाई, इन ग्राम्स टू अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज इन मोल्स, इन मोल्स। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? तो इसलिए हम ये टर्म लेते हैं, दैट इज मोलर मास, कि जब हमने कन्वर्जन करनी हो किस चीज में, ग्राम एंड मोल में, जब इन दोनों को रिलेट करना हो आपस में, तो सब्सटेंस का मास मैं लूंगा ग्राम्स में, और सब्सटेंस की क्वांटिटी, सब्सटेंस का अमाउंट में किस में लूंगा, दैट इज मोल में। तो इस वजह से हम ये टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज मोलर मास। व्हाट इज द सेकंड वे दैट वी इंट्रोड्यूस दिस टर्म मोलर मास, दैट इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट, अंडरस्टैंडिंग रिएक्शंस, कि जब आप केमिकल रिएक्शंस को समझना चाहो तो आपने टर्म इंट्रोड्यूस करना है, दैट इज मोलर मास। भाई आप कोई रेसिपी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो आप घर में, तो आप कुछ भी बनाने के लिए आप कहोगे कि फला चीज आपको कितने क्वांटिटी में चाहिए, तो इसके लिए आप टर्म क्या यूज करोगे, साइंस की जबान में, केमिस्ट्री की जबान में, दैट इज मोलर मास। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपका खानदानी एग्जांपल, दैट इज H2 + O2। भाई जाना पहचाना, आपको क्या बना के दे रहा है, H2O। तो जब मैं इसको बैलेंस करूंगा तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन तो और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मुझे क्या दे रहा है, 1 मोल ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे 1 मोल वाटर चाहिए, 1 मोल वाटर चाहिए, 1 मोल वाटर, तो मैं कितने मोल लूंगा हाइड्रोजन के, दैट इज 2 मोल, और कितने मोल लूंगा ऑक्सीजन के, दैट इज 1 मोल, दैट इज 1 मोल। समझ आती है बात के नहीं, समझते हो कि नहीं? तो मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज 1 मोल ऑफ वाटर। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हम टर्म यूज करते हैं, दैट इज मोलर मास। हम कौन सा टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज मोलर मास। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड वन, कौन सी वजह है जिसके लिए हम इंट्रोड्यूस करेंगे मोलर मास को? फर्स्ट हमने क्या कहा, दैट इज ग्राम एंड मोल को जब हम रिलेट करेंगे। सेकंड, अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करें। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड वन, दैट इज डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर किसी भी सब्सटेंस में आपने पार्टिकल्स डिटरमाइन करने हो तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, आप टर्म इंट्रोड्यूस करोगे, दैट इज मोलर मास। अगर वो सब्सटेंस आपके पास एटम भी हो सकते हैं, वो सब्सटेंस आपके पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं पार्टिकल्स में, ठीक है, वो आपके पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और वो आपके पास आयंस भी हो सकते हैं। हमें पता है कि 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। भाई हमने डिटेल से इसको देखा था। इसकी जनरल एग्जांपल अगर आपको समझाऊं, आपके पास बैग है, एक बैग में 10 किताबें हैं, एक बैग में लेट्स सपोज 10 बुक्स है, तो 5 बैग्स में कितनी किताबें होगी, 5 बैग्स में किताबें होगी, दैट इज 50। समझते हो कि नहीं? इसी तरह हम कहेंगे कि 1 मोल अगर इतने पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के लेते हैं, एटम के भी, मॉलिक्यूल के भी, आयंस के भी, तो अगर मैं उनकी तादाद बढ़ा दूं मोल की, तो इसकी तादाद पे क्या फर्क पड़ेगा, पार्टिकल्स कितने होंगे। भाई अगर 1 मोल में 6.022 है तो 2 मोल्स में क्या होंगे, 2 से प्रोडक्ट ले उसका,
3 मोल में क्या होंगे, 3 से प्रोडक्ट। समझते हो कि नहीं? तो ये था आपके पास मोलर मास। अब अगर आप इसकी कैलकुलेशन करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इसकी कैलकुलेशन करें, मैं यहां लिखता हूं, तो सिंपल है भाई। अगर कैलकुलेशन आप किसी एलिमेंट की करना चाहोगे तो एलिमेंट का मोलर मास सिंपल क्या करोगे, पीरियोडिक टेबल से, पीरियोडिक टेबल भाई पूरा लिख ले, पीरियोडिक टेबल से उसका क्या ले, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ले। लेकिन उसका एटॉमिक मास आपने किस यूनिट में लेना है, दैट इज ग्राम पर मोल। फॉर एग्जांपल आपके पास यही एग्जांपल है, ये है भाई पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, दैट इज 1 AMU, लेकिन उसको आप ले 1 AMU को किस में ले, इन टर्म्स में, दैट इज 1 ग्राम पर मोल, 1 ग्राम पर मोल। तो ये उसका क्या होगा, ये उसका मोलर मास होगा। समझते हो कि नहीं? इसी तरह ऑक्सीजन में, अगर ऑक्सीजन का अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो उसका एटॉमिक मास आपके पास क्या होगा, 16 AMU। तो 16 AMU को अगर आप यूनिट में ले 16 ग्राम पर मोल, के 1 मोल में उसका मास कितना है, 16, तो ये उसकी कैलकुलेशन होगी क्या, किसकी, मोलर मास की भाई। समझते हो कि नहीं? और अगर किसी कंपाउंड का बनाना चाहते हो, अगर किसी कंपाउंड का कैलकुलेट करना चाहते हो आप, क्या, मोलर मास। लेट्स सपोज इन द केस ऑफ H2O, लेट्स सपोज इन द केस ऑफ H2O, तो आप क्या करें, इंडिविजुअल का एटॉमिक मास ले और उसको क्या करें, उसका सम अप ले, उसको क्या करें, सम करें। भाई यहां पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, दैट इज 2, एटॉमिक मास कितना है, दैट इज 1, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 1, इनटू इसका एटॉमिक मास क्या है, 16, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2, 16 इंटू 1 दैट इज 16, तो मेरे पास होगा 18। अब अगर इस 18 को मैं लूं ग्राम पर मोल में, तो मेरे पास क्या होगा, ये इसका मोलर मास होगा। तो इस तरह हम कैलकुलेशन करते हैं किस चीज की, मोलर मास की, किसी भी कंपाउंड की। समझते हो कि नहीं? तो बहुत ही आसान टॉपिक दैट इज मोलर मास, जो कि हमें स्टोकियोमेट्री में बड़ा हेल्प देने वाला है। जब हम स्टोकियोमेट्री पे आएंगे इसको डिटेल से, तो हम इस टर्म को लेके चलेंगे। समझते हो कि नहीं? तो यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन पूछना सवाब का काम है भाई।